जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ऋतु, आपका दोस्त और भाई। स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो से हम क्लास 8th का हमारा जो टॉपिक है मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का हम पोस्टमार्टम करते हैं, यानी हम टॉपिक को तोड़ तोड़ के समझते हैं कि आखिर ये शब्द यानी टर्म लीनियर इक्वेशन क्या कहता है हमको। जैसा कि आपको पता है हम हर चैप्टर के अंदर यही करते हैं। सबसे पहले जो हमारे चैप्टर के नेम्स हैं, टर्म्स हैं, उनको हम अच्छे तरीके से समझते हैं, यानी हम एक ओवरव्यू लेते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है और चैप्टर में हम क्या क्या जानने और समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो तो सबसे पहले जो हमको करना है डिस्कस, वो छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स हैं, मजेदार पॉइंट्स, यानी मजेदार टर्म्स हैं, उनको समझना है। क्योंकि उनको समझे बिना हम लीनियर इक्वेशन जो हमारा है उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, तो भाई लोग आराम से बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को जरा जल्दी से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या समझना है, हमको सबसे पहले समझना है कांस्टेंट क्या होता है। एक टर्म होता है हमारा कांस्टेंट, इसको समझना है। ठीक है, और साथ में हमको समझना है वेरिएबल। कोई भी ऐसा टर्म या फिर कोई भी ऐसा नंबर मैथ्स के अंदर, सिंपल कोई भी ऐसा नंबर जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 100 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सारे नंबर्स होते हैं हमारे। 0 हो गया, ये सब हमारे पास क्या है, नंबर्स है मैथ के अंदर। तो ये सारे नंबर्स जो है ना हमारे पास, ये सारे हमारे कांस्टेंट होते हैं मैथ के अंदर। क्या होते हैं, कांस्टेंट, यानी एक ऐसे नंबर्स जो कि कभी चेंज ना हो। चेंज ना हो कि मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर -2 लिख रहे हैं हम कहीं पे, -2 लिख रहे हैं तो -2 ही रहेगा। -2 को हम ये नहीं बोल सकते कि 200 है वो, या फिर 200, या फिर 100 हो गया -2 कभी। ठीक है, -2 कभी 100 नहीं हो सकता, -2 कभी 200 नहीं हो सकता। ठीक है, तो -2 की जो वैल्यू है -2 ही रहेगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसे ही नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, जो जैसे हैं वैसे ही रहे, वैसे वैसे नंबर्स को मैथ्स के अंदर कांस्टेंट का नाम देते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसकी क्या होती है, वैल्यू फिक्स्ड होती है। हमने क्या जाना, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं करते अपने आप को। ठीक है, एग्जाम्पल -2, 3, -4, 20, बहुत सारे लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, तो जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव नंबर्स है, जीरो, हम किसी को भी कांस्टेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो वेरिएबल। ध्यान से देखना, वेरिएबल, ये जो टर्म है, ये वर्ड खुद कह रहा है कि वेरी, वेरी, वेरी लिखा है। वेरी, वेरी मतलब क्या होता है, चेंज होना। वेरी मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वेरी होना। क्या होना, वेरी होना, यानी चेंज होना। ठीक है, तो ये अपने आप को क्या करता है, बार बार चेंज करता है, यानी फिक्स्ड नहीं रहता है। ये क्या होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता, ये अपने आप को क्या करता है, बार बार चेंज करता है। ठीक है, वेरी मतलब क्या होना, यानी चेंज होना ये। ठीक है, चेंज। तो जब ये चेंज करता है अपने आप को बार बार, तो यानी कि ये क्या है, ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, यानी क्या है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है यानी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसे एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, मैथ्स के अंदर वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, ठीक है, यानी ऐसी वैल्यू जो कि फिक्स्ड नहीं होते, ऐसे नंबर जो कि क्या होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते, वो बार बार चेंज करते रहते हैं अपने आप को। ठीक है, वो बार बार क्या करते हैं, अपने को चेंज करते रहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो यह हमारे पास जैसे ए हो गया, बी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। तो मतलब जितने भी हमारे ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल। ठीक है, तो मैथ के अंदर हम इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम बोलते क्या है, वेरिएबल्स, और ये सारे हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, समझ में बात? हमने इसको वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि हमने जान लिया कि इसकी जो वैल्यू है बार बार क्या होगी, चेंज होगी, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आएगी? बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है, आगे आगे देखते हैं। देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के एक चीज बनती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म, या फिर टर्म्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, नई चीज है। देखो,
मैंने यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा मैंने x। तो मेरे को ये बताओ x क्या है। तो आप सब अब चालाक हो चुके हो, आप जान चुके हो वेरिएबल क्या होता है। तो आप बोल दोगे भैया ये वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल। ठीक है, मैं लिखूं अगर यहाँ पे -2, ये क्या है? तो ये एक नंबर है, और साथ ही क्या है, ये हमने जाना भी, ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो यही हमारा क्या है, एक टर्म है। x क्या है, एक हमारा टर्म है। -2 क्या है, एक हमारा टर्म है। तो इसी को बोलते हैं हम टर्म। लेकिन और इसको मैं डिफाइन करता हूँ ताकि और आसानी हो कि टर्म क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे टर्म्स के अंदर कोई एक वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल होने का मतलब कि या तो अगर हम x लिख दिया, हमने नॉर्मल x लिख दिया, तो ये भी हमारा टर्म कहलाएगा। हमने यहाँ पे -2 लिख दिया, एक कांस्टेंट है वो। ठीक है, एक कांस्टेंट, तो वो भी हमारा क्या होगा, एक टर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे -3 लिख दिया, -4 लिख दिया, सब हमारे क्या है, टर्म्स है। यहाँ पे y लिख दिया, z लिख दिया, तो ये सारे क्या है, हमारे टर्म्स है। लेकिन इनके साथ और क्या क्या चीजें हमारे टर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि सुनो, मैंने लिखा एक चीज x इंटू एक्स, इसका रिजल्ट क्या होगा। यानी वेरिएबल को जब वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी x को जब x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका रिजल्ट होगा x से। x कितनी बार हो गया, एक बार ये x और ये बार x, कितनी टोटल कितनी बार हो गया, 2 बार। तो x की पावर 2 यानी x का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये टर्म हो सकता है, हाँ ये एक टर्म हो सकता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक टर्म है। ठीक है, और बात कर ले, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू में x, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एक नंबर को हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमको, 2 और उसके साथ लगा देंगे x, तो क्या मिला 2x। तो ये क्या हुआ हमारा, ये भी एक टर्म हुआ। क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, हम एक टर्म बोलेंगे। ठीक है, समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि टर्म हम किनको किनको बोलते हैं। या तो अकेले वेरिएबल होगा, उसको भी हम टर्म बोलेंगे, या तो कोई कांस्टेंट होगा अकेला, से -2 हो गया, -3, ये भी हमारा अकेले कांस्टेंट है, ये भी क्या होगा, हमारा एक टर्म होगा। ठीक है, उसके साथ अगर वेरिएबल के पास कोई पावर है, वेरिएबल के पास कोई पावर है, x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो, या फिर y की पावर 2 हो, z का क्यूब हो, ठीक है, सबके पास पावर है, तो ये सारे अकेले हमारे टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, साथ ही अगर कोई ऐसा नंबर मिल गया, 2x मिल गया हमको, 3x मिल गया, 4x मिल गया, या फिर 4x, या फिर 4z मिल गया, y, ऐसे नंबर्स मिल गए, यानी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो वो भी हमारा एक टर्म कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x इंटू एक्स इंटू जेड इंटू वाई, ऐसे, तो क्या है, हमारा टर्म होगा। इसको देखो पहले, x कितनी बार है यहाँ पे, एक बार, एक बार, x कितनी बार होगा, टोटल 2 बार। जेड कितनी बार है, एक बार, वाई, तो इसको अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो क्या है, हमारा टर्म होगा, हाँ होगा। मैंने क्या बोला था कि अगर ये अकेले है तब भी ये होगा, और अगर ये किसी के साथ है, किसी के साथ का मतलब किसी और वेरिएबल के साथ अगर लिखा हुआ, तो ये भी हमारा क्या होगा, टर्म होगा। एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये भी हमारा एक क्या है, एक टर्म। ठीक है, वैसे ही अगर लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई जेड, या फिर ABC, ये भी हमारा एक टर्म है, या फिर लिखा है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये भी हमारा एक टर्म है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी टर्म्स है। तो आई होप आपको कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म्स जो है पूरे तरीके से आसान भाषा में समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अभी इसके नेक्स्ट स्टेप पे, यानी नेक्स्ट सीरी को, नेक्स्ट लेवल को हम पकड़ते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको। तो भाई लोग पीछे जो हमने समझ लिया है, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, इन तीनों चीज को क्लियर कर चुके हैं बिल्कुल। कांस्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना, इस तरीके से आपको समझा देंगे ना मैथ्स का, कि कभी भूलोगे नहीं, जिंदगी में नहीं भूलोगे छोटी छोटी चीजें। ठीक है, और जब ये छोटी छोटी चीजें जब आप नहीं भूलोगे, तो जब आगे मैथ्स करोगे, ठीक है, आगे आप जब हायर लेवल की मैथ्स करोगे, तो जब छोटी चीज आपकी जब मजबूत होगी ना, तब मजा आएगा, तब क्या आएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। ये क्या होते हैं, देखो अभी हमने कांस्टेंट किया, वेरिएबल किया, टर्म्स किया। ठीक है, तो देखो टर्म्स, बार बार रिकॉल करो, टर्म्स क्या, टर्म्स
जब टर्म्स को हम कंबाइन कर देते हैं ना, टर्म्स को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं, एक सेट बना देते हैं, तब हम बोलते हैं कि वो एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने क्या बोला, जब हम टर्म्स को, कई सारे टर्म्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, मिला के लिखते हैं, तो हम बोलते हैं वो क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आया भाई लोग? नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से बताते हैं। देखो देखो, अभी हमने बात की टर्म्स की, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने टर्म लिखा 2x, 2x टर्म लिखा है, ठीक है। उसके साथ लिख दिया मैंने 4y, ये भी एक टर्म है ना जी। 2x भी टर्म है, 4y भी टर्म है, और मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया। क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। तो 2x प्लस 4y हमने कॉम्बाइन कर दिया, दो टर्म्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, दो टर्म्स को मिला के लिख दिया 2x प्लस 4y। तो हम बोलेंगे क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, एक 3x हमारे पास टर्म है, 6z ले लिया और इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब कॉम्बाइन किसी भी साइन से कर सकते हैं, कॉम्बाइन हम किसी भी साइन से कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों में से किसी में से। 3x माइनस 6z, ये क्या बना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4a 6c 3x, ये तीन टर्म्स, एक दो तीन टर्म्स लिए हमने, क्या लिए, तीन टर्म्स, और इसको लिख दिया बीच में प्लस, इधर लगा दिया बीच में माइनस। तो क्या बनाइए हमारा, अब सब जवाब देंगे, क्या बनाइए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनाइए हमारा, अलजेब्रिक, 4a प्लस 6c माइनस 3x क्या बना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब सबको क्लियर हो गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। लेकिन अभी कुछ भाई लोग मेरे ये होंगे, क्या बोल रहे होंगे कि भैया आपने एक चीज बताया नहीं और हमें समझ नहीं आया, कि आपने टर्म्स लिए, यहाँ पे दो टर्म्स लिए, यहाँ पे दो टर्म्स, यहाँ पे तीन टर्म्स लिए, और उसके बीच में प्लस माइनस और इधर प्लस माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। ये साइन क्यों लगाया? तो देखो, पहली चीज बता दी मैंने आपको, कंबाइन करने के लिए हम साइन लगा रहे हैं, कंबाइन करने के लिए हम साइन लगा रहे हैं, टर्म्स को आपस में कंबाइन करने के लिए हम साइन लगा रहे हैं। अब देखो वो साइन हम कौन से लगाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, यानी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी बोलेंगे किसी को जब उसके सामने, उसके अंदर या तो प्लस का साइन हो या तो माइनस का साइन हो, या तो प्लस माइनस दोनों का हो या तो माइनस प्लस दोनों का हो, ठीक है। उसके अंदर बस हमको प्लस और माइनस का साइन दिखाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमको प्लस या माइनस का साइन ही देखने को मिलेगा, क्यों? देखो, अब बोलोगे कि मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं देखने को मिलेगा हमको। तो देखो मैं बताऊं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2x, ये एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 4y एक टर्म है, और 6z एक टर्म, ठीक है। और इसके आगे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं, यानी सबको क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। क्योंकि आपने ही बोला है कि उसके सामने मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, कंबाइन करना है हमको, टर्म्स को कंबाइन करना है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा, कंबाइन करो, देखो कंबाइन करके देखो जरा। कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो, 4 2 4 जा 8, और 8 6 जा 48, तो क्या रिजल्ट आया यहाँ पे, 48, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल अलग अलग है, तो सिंपल एक्स वाई जेड। अब मेरे को भाई बताओ, जब हमने सारे टर्म्स को कंबाइन किया, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, तो क्या हो गया, ये एक टर्म ही तो निकला हमारा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक नंबर बन गया, एक हमारा टर्म बन गया, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एक टर्म है। क्या है ये, टर्म है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कभी भी हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब नहीं बना सकते, ठीक है। टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, लेकिन हम प्लस या माइनस करके हम एक टर्म्स को प्लस या माइनस करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। समझ में ये बात? ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम मल्टीप्लाई करके, टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, लेकिन प्लस या माइनस करके टर्म्स में, यानी टर्म्स का सब्ट्रैक्शन एडिशन करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि फिर से, कि कोई भी टर्म्स है उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, साथ में डिवीजन भी जब हम करते हैं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा।
अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। अब हम अपने आएंगे इक्वेशंस पे। देखो, जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है हमारे पास, इसको लेते हैं कि हमने दो लिया ना, इसको एग्जांपल लेते हैं। देखो, 2x + 4y, और ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, ये एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं एग्जांपल में। देखो, 2x + 4y इधर ले लिया, और इस साइड मैंने ले लिया 3x - 6z, ये दो ले लिया। और मैंने क्या किया, इनके बीच में इक्वलिटी का साइन लगा दिया, इक्वल टू का या फिर इक्वलिटी का साइन, ये सबको पता है, बराबर का साइन होता है, इक्वलिटी का साइन होता है। ठीक है, तो जब भी दो एक्सप्रेशन के बीच में, ध्यान से सुनना, जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में हम इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं, तो हम बोल देते हैं क्या बना वो, इक्वेशन। क्या बना वो, इक्वेशन। जब भी हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में ये इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारा इक्वेशन बन जाता है। समझ में आया भाई लोग? तो ये जो बना हमारा, ये 2x + 4y = 3x - 6z, ये क्या बना हमारा, एक इक्वेशन बना। क्या बना, इक्वेशन। ये साइन हमारा इक्वलिटी का, ठीक है, इक्वलिटी का साइन। ठीक है, इसने क्या बना दिया, हमारा इक्वेशन बना दिया। ये पूरा हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के दो साइड्स होते हैं, किसी भी इक्वेशन के दो साइड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा ये हमारा, ये हमारा, मेरा जैसे मैं इस हैंड से लिख रहा हूँ, तो ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। और ये मेरा, जिससे मैंने ब्लू मार्कर पकड़ रखा है, जिसमें मैंने वॉच पहन रखी है, मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड के साइड में है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के पास है, इधर, ये देखो, इधर है ये, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, LHS, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको लिखेंगे, ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं हमेशा इसका LH, ठीक है। हम जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमेशा LHS लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरे बड़े बड़े नहीं लिखेंगे, छोटे छोटे LHS लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। दूसरी चीज, जो चीज हमारे राइट हैंड साइड में, जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में, उसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट हैंड साइड, यानी इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में RHS, RHS, ठीक है। क्लियर होगा, क्या हमने देखा, इक्वेशन यानी दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वलिटी, ठीक है। इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS से लिखते हैं, राइट हैंड साइड को हम RHS से लिखते हैं। इक्वेशन क्लियर होगा, ठीक है। अब जो हमारा मेन मुद्दा जो हमारा लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर का नाम है, उस मुद्दे पे आएंगे और खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर लीनियर इक्वेशन। चलो आप समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन तो हो गया, लीनियर समझते हैं। तो देखो, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा इक्वेशन जो कि लीनियर हो, एक ऐसा इक्वेशन जो कि लीनियर हो, मतलब क्या है, सिंपल एक इक्वेशन लिखते हैं। चलो, एक प्यारा सा इक्वेशन लिखते हैं, 3 + x = 4y + 2x, ये लिखा हमने इक्वेशन। क्या लिखा हमने, इक्वेशन, ठीक है। देखो, इसके अंदर जो वेरिएबल है उसको देखना है, ठीक है। वेरिएबल पे ध्यान दो जरा। देखो, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे y, ठीक है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे ध्यान देनी है, क्या ध्यान देना हमको, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर हमको क्या देना है, ध्यान, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, किसकी पावर, वेरिएबल की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है ये देखना है। जैसे देखो, x है, इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो आप बोलोगे 0 है इसकी पावर, नहीं। जब किसी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब समझो उसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। अगर इसकी पावर 0 होती ना, तो वो लिखता है, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी किसी वेरिएबल की पावर 0, मतलब उसके ऊपर पावर अगर 0 लिखा है, यानी समझो उसकी पावर 0 है, ठीक है। लेकिन कभी नहीं लिखा, किसी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं लिखा, इसका मतलब समझो उसके ऊपर पावर अपने आप ऑटोमेटिकली 1 है, यानी इसके ऊपर क्या है, 1 है, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है, ठीक है। इसको मैं डिफरेंट मार्कर से लिख देता हूँ, जैसे इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, 1। यहाँ पे y है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, यानी क्या है,
1 इसकी पावर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x है, इसकी पावर ऊपर 1। तो हमने क्या देखा, जितने भी वेरिएबल्स इस इक्वेशन के अंदर उन सबकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है सबकी। तो यही होता है सिंपल, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सारे वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 1। एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि उसकी जो डिग्री यानी पावर है वो 1 है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की पावर 1 है इक्वेशन के अंदर, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, वैसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। कैसे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। समझ में आएगी बात, घुस गया दिमाग के अंदर, बिल्कुल बैठ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। आई होप पूरे अच्छे तरीके से यहाँ तक आप हमारे साथ बने होंगे, ठीक है। और पूरा उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि जब तक आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को नहीं क्लियर करेंगे, आप जो आगे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। कोई डाउट हो, परेशानी हो तो कॉमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये हो गया, हमने समझ लिया क्या, किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो हमारे लीनियर इक्वेशन होगा। एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे मैंने लिखा 4x प्लस में y इक्वल्स टू 12। इसके अंदर बताओ, ये इक्वेशन है हमारे पास, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या वेरिएबल की पावर 1 है, हाईएस्ट, हाँ तो हाँ, यहाँ पे x की पावर 1, तो ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू में 7, ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्या है लीनियर इक्वेशन। तो आप समझ चुके हो अब कि हाईएस्ट पावर हमको देखनी है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल x है, मान लो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, इसकी पावर क्या है, 2 है। तो क्या ऐसा है कि मैंने क्या बताया कि किसी भी पावर 2 होगी तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, सिंपल। किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा है तो वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आई बात, यहाँ पे 2 है तो एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। साथ ही एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस में 2 इक्वल्स टू में 17 प्लस में वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज मिला हमको, क्या मिला हमको, एक एक वेरिएबल x है और एक दूसरा वेरिएबल y है, ठीक है। इसकी पावर 3 है लेकिन इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर तो 1 है। तो क्या ये हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन है, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वेरिएबल जो ऐसा है उसकी पावर 1 नहीं है, हमारे सारे वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए, तो ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। समझे भाई लोग आप, ठीक है, क्लियरली आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब एक चीज और, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल क्या है, इसको समझाते हैं। लीनियर इक्वेशन समझ लिया हमने, अब समझते हैं इन वन वेरिएबल, इसलिए मैंने इसको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो। लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गया, लेकिन इन वन वेरिएबल क्या है, देखो ऐसे लीनियर इक्वेशंस जिसमें बस एक ही वेरिएबल हो। क्या बोला मैंने, ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर कैसा वेरिएबल हो, कितने वेरिएबल हो, 1 वेरिएबल। जैसे एग्जांपल एग्जांपल के तौर पर ले लेंगे, एग्जांपल के तौर पर लेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 7। ये कैसा इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों, वेरिएबल कितने हैं, एक, कितने वेरिएबल है, एक, तो ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 3x प्लस में 7 इक्वल्स टू में 12। कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, x ओनली वेरिएबल है। तो एक ऐसा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। यहीं पे अगर मैं लिख दूं, यहीं पे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू में 7, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 7, ये कैसा इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है, ये कैसा इक्वेशन है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन तो है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि x की पावर हाईएस्ट 1 है, y की पावर 1, यानी वेरिएबल जितने भी हैं उन सब की पावर क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर 1, तो एक लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं हुआ। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं।
तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा, और इसका बात मतलब इसके बारे में हमको इस क्लास के अंदर, क्लास 8 के अंदर, इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ना हमको, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये क्या होगा फिर, ये हमारा होगा लीनियर इक्वेशन। ध्यान से सुन लेना ये लोग, इसको बस आपको समझना है, इसको पढ़ना नहीं है। मतलब इस क्लास के अंदर आपको ना ही क्वेश्चंस मिलेंगे इसको देखने को, और ना ही आपको इसको सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टेंशन नहीं लेने का, ये आपको नहीं पूछा जाएगा कहीं पे भी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स का मतलब दो अलग अलग वेरिएबल्स, एक ये वेरिएबल हो गया, एक ये वेरिएबल। दो अलग अलग वेरिएबल तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो है आपको 9th क्लास के अंदर, ठीक है, 9th क्लास के अंदर ये आपका सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो जो पूरा चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने पूरा ये समझ लिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आखिर होता क्या है, ठीक है, मतलब क्या होता है इक्वेशन का, ठीक है। अब एक छोटा सा लीनियर इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट रह रहा है, उसको बस कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये जो वीडियो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यार से हम बात करेंगे, जो हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन या फिर इक्वेशन, उसको हम देख लेते हैं। हम बात करने वाले सॉल्यूशन की, किसी भी इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या होती है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लीनियर इक्वेशन की नहीं, हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे सॉल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, 3 + x = में 4, ये एक इक्वेशन लिखा मैंने, 3 + x = 4, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास। मैं ये आपसे कह रहा हूँ या फिर ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इसके अंदर हम यहाँ पे x वेरिएबल है, x के ऐसे क्या वैल्यू रखें कि हमारा जो ये 4 है आ जाए, ठीक है। इक्वल टू का मतलब हमको पता है कि 3 + x, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी हमारे पास अगर ये हमारे पास LHS साइड है, इधर का हमारा RHS साइड है, ठीक है। तो ये LHS RHS के इक्वल करना है हमको, LHS के RHS के क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। इक्वलिटी लगाए, इसका मतलब ये इसके इक्वल करना है, ठीक है। तो 3 + x, यानी x के से क्या वैल्यू रखें कि हमारा 4 बच जाए। तो सबको सबको ये आसान इक्वेशन लगेगी, सब इसको कर पाएंगे सॉल्व। कैसे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम रख देंगे x की वैल्यू 1, 3 + 1 = में 4, 3 + 1 = में 4, यानी x की वैल्यू हमने क्या रखी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी, तो 4 गया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ये जो है x की वैल्यू 1 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 1 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2x + 1 इक्वल्स टू में मैं ले लूं 5, ठीक है। यानी यहाँ पे फिर से हमको वही रखनी है, x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जो हमारा यहाँ पे 5 आ जाए इस साइड में, ठीक है। ये हमारा LHS, ये हमारा RHS, दोनों बराबर करना है हमको, LHS RHS के इक्वल रखना है, बराबर करना है, ठीक है। तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखें, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख सकते हैं हम, यहाँ पे 2, और x की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो यहाँ पे 2 रख दिया, बीच में क्या है +1। अब देखो इसको करो सॉल्व, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने x के यहाँ पे 2 रखा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, 4 + 1 क्या होता है 5, तो ये हमारा 5 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा था, x की वैल्यू 2 रखा था, x की वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू 2, ये क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको जो है सॉल्यूशन, यानी ऐसे ही वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हम अब आगे की आने वाली वीडियोज के अंदर सीखेंगे कैसे एक लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करके कैसे हम ऐसे सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप पूरी वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। किसी को भी कोई डाउट हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल से शुक्रिया, थैंक यू।